अगर आपकी बाइक की इंजन सही से कूलिंग नहीं होगी तो कुछ इशू आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि माइलेज में आपको फ़र्क आएगा, पिकअप में फ़र्क आएगा, परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। कभी कभार बाइक का इंजन लाइफ भी कम हो जाता है, यानी इंजन खराब ही हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश, आप लोग बाइक अपडेट। दोस्तों इस वीडियो में इंजन की कूलिंग सिस्टम में बात करूंगा, जैसे कि एयर कूल, ऑयल कूल, लिक्विड कूल, इन तीनों सिस्टम में पूरे डिटेल में बात करूंगा। कौन सी बाइक में किस तरह कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, कौन सा बाइक के लिए किस तरह कूलिंग सिस्टम सही है, इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले समझते हैं एयर कूल इंजन के बारे में। एयर कूल नाम में आपको पता चल रहा होगा, एयर कूल यानी एयर की मदद से इंजन कूल होता है। तो इस प्रकार इंजन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस टाइम इंजन डिजाइन हो रही है उसी टाइम इंजन को इसी प्रकार बनाना पड़ता है। इसको फिन्स कहा जाता है, आप इसे लाइन या फिर रेखा भी बोल सकते हो। इसको इसी प्रकार बनाने से इंजन के सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इंजन के सरफेस एरिया बढ़ने से ज़्यादा एयर इंजन में कांटेक्ट में आती है, उसके बाद थोड़ी बहुत हवा लगने से इंजन का हीट हट जाता है। तो इसी प्रकार के काम करता है। इस तरह जो कूलिंग सिस्टम है ये आपको कम्युनिटी सेगमेंट की बाइक के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी, ज़्यादा से ज़्यादा 150 सीसी बाइक के अंदर इस प्रकार कूलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। क्योंकि इस तरह जो बाइक होता है ये कम्युनिटी सेगमेंट के लिए बाइक होता है। तो इस प्रकार जो बाइक होता है ज़्यादा भाग दौड़ या फिर रेसिंग के लिए नहीं होता है, इसका आरपीएम भी कम रहता है। तो इसलिए इसी प्रकार कूलिंग सिस्टम में काम चल जाता है। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आफ्टर मार्केट जो रबर का कार है ना वो इंजन आगे लगा देता है। तो उसे इंजन आगे लगाने से वहाँ का हवा है, वो हवा इंजन के जाने से ये रबर रोक देता है। तो इसी वजह से इंजन ओवरहीट हो जाता है। खास करके गर्मियों में इस तरह का चीज़ लगाने से आपका इंजन खराब भी हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंजन हीट हो जाता है, इंजन अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाती, तो इसीलिए इंजन खराब हो जाता है। तो एयर कूलिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं, जिस टाइम हमारा बाइक चलता है तो उस टाइम बाहर के जो हवा है यानी प्रकृति जो हवा है वो हवा इंजन के ऊपर लगने से थोड़ी बहुत हीट हट जाती है। तो इसी प्रकार ही काम कर। तो इस प्रकार कूलिंग सिस्टम फायदा यही है, इसी प्रकार कूलिंग सिस्टम आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, यानी कोई भी खर्चा नहीं, यानी इसकी बुराई देखते हैं। जितना भी कूलिंग सिस्टम है ये सबसे कम इंजन को कूल कर पाती है, क्योंकि एयर कूल इंजन है, ये इंजन को बहुत अच्छी से ठंडे नहीं कर पाती, यानी बाहर के जो हवा है उसके ऊपर ये निर्भरित है। तो बाहर की हवा अगर बहुत ही ठंडी होगी तो इंजन अच्छी से ठंडी होगी। अगर बाहर की हवा थोड़ी बहुत गर्मी, उस टाइम ये इंजन को बहुत ही अच्छी से कूलिंग नहीं कर पाए। तो अब मैं बात करूँगा ऑयल कूल के इंजन के बारे में। तो ऑयल कूल इंजन है वो सेम टू सेम एयर कूल वाला इंजन ही है, यानी एयर कूल प्लस ऑयल कूल। कभी कभी क्या होता है, इंजन को कूल करने के लिए एयर कूल काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए इंजन ने थोड़ा सा दिमाग लगा इसके आगे छोटा सा रेडिएटर लगा दिया। तो उस रेडिएटर का काम सिर्फ इतना ही है, जो इंजन के अंदर इंजन ऑयल है, बहुत सारे लोग उसे मोबिल भी कहते हैं, उस इंजन ऑयल को ठंडा करने की प्रक्रिया, तो इसे कहा जाता है ऑयल कूल सिस्टम। ये जो इंजन है वो तो सेम टू सेम एयर कूल वाला ही इंजन है। एक छोटा सा रेडिएटर का काम सिर्फ इतना ही है, जो इंजन के अंदर इंजन ऑयल है तो उस इंजन को थोड़ी बहुत कूलिंग करके वापस इंजन में भेजना, इसी प्रकार काम करते हैं। तो दो पाइप के थ्रू रेडिएटर करंट होता है, एक पाइप के थ्रू इंजन में आता है, दूसरी तरफ थोड़ी बहुत कूलिंग होकर वापस इंजन में जाती है। तो इसी प्रकार काम करते हैं। तो मैं बताऊंगा लिक्विड कूल इंजन के बारे में। लिक्विड कूल इंजन तो आज तक जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है ये सबसे अच्छा और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है लिक्विड कूल इंजन। तो इसी प्रकार कूलिंग सिस्टम आपको हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी जिन बाइक में ज़्यादा आरपीएम होता है उसी बाइक में इस प्रकार कूलिंग सिस्टम यूज़ किया है, क्योंकि उसका जो बाइक होता है उसका इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम में कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। इंजन के सिलेंडर चारों तरफ एक अलग से जगह रहती है, उस जगह में लिक्विड भरी रहती है, उस लिक्विड की मदद से इंजन ठंडा होता है। इंजन के आगे एक बड़ा सा रेडिएटर लगा रहता है, उस रेडिएटर के पीछे दो पंखा भी है, उस पंखे की मदद से रेडिएटर के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड ठंडा होता है। तो उसी वजह से काम करता है। एक पाइप के थ्रू हीट लिक्विड रेडिएटर अंदर आता है, दूसरी तरफ उसके बाद लिक्विड कूलिंग होकर वापस सिलेंडर में जाती है। इसी प्रकार इंजन कूलिंग होता है। तो इसी प्रकार काम करता है। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए।